हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना कई बार देखना, जिसको भी देखना हो कई कई बार देखना। निदा फाजली साहब की 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात आपके साथ शुरू करता हूं। मित्रों, अभी जैसा कि हम सबों ने देखा होगा, विधानसभा चुनाव के पहले ही वैशाली की एक हृदय विदारक घटना सामने आती है, जहां दबंगों द्वारा एक लड़की को सरेआम तेल छिड़क कर जला दिया जाता है। लड़की 10 दिन के करीब 8 दिन तक जिंदगी मौत से संघर्ष करती है और मौत जीत जाती है। चर्चा में मामला तब आता है जब इसमें तस्वीर सोशल मीडिया पे आती है लड़की की जली हुई 70%, और आपको बताएं कि लाश देखने के बाद गिद्धों का जुटाव स्वयं हो जाता था। अब तो गिद्ध ही नहीं है, इस प्रजाति के विलुप्त हो गए लोग। क्यों हो गए कि देख लिया कि इंसान ही गिद्ध बन रहे, तो गिद्धों की और कौन पूछ। अब तो इंसान ही गिद्ध हो गए, तो वो गिद्ध प्रजाति के लोग भाग गए, और जो इंसानी गिद्ध है, नेता टाइप के लोग, इनको अपना संभावना तलाशना शुरू किए उसमें। तो उसी क्रम में एक अपने को जो फौजी की बेटी, फौजी की पत्नी बताती है, और उसका शुरुआत के दौर में चर्चा के लिए उसने कहा कि उनके पति फौज में थे, मोदी जी की सरकार ने उसे डिसमिस कर दिया, और इस सरकार से कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है लोगों। ऐसी किरण यादव जी ने वहां जाकर भागीदारी दी उसके लाश के साथ। और क्या किया कि लाश के तो बाद में, पहले और क्या किया उसने, किरण यादव ने, कि अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर सार्वजनिक कर दिया। तो मोहतरमा जो है पैगंबर के सदृश से, देवदूत के सदृश से पहुंचती हैं उस लड़की के परिजनों से मिलने, जिसे कि तेल डालकर जलाकर मार दिया गया, जिस अभागन का नाम गुलनाज था। वो जली हुई हालत में निजी अस्पताल में भर्ती थी गुलनाज। किरण यादव जी वहां पहुंचती हैं, किरण यादव जी पहुंचती हैं और वहां जाकर के गुलनाज के घर पर जाके, और किरण यादव जी वहां जाकर कहती हैं जस्टिस फॉर गुलनाज, हैशटैग है आई स्टैंड विथ गुलनाज जैसे नारे देकर। और सारी जो समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, संविधान पसंद, धर्मनिरपेक्ष, इन्हें लगा कि सच में कोई नई मसीहा जन्म लेकर बिहार आ गई है। ये गई और गुलनाज की स्थिति को देखकर भाव विह्वलित हो गई। तुरंत इन्होंने क्या किया, भाव विह्वल होकर अपना बैंक अकाउंट नंबर सार्वजनिक कर दिया, गुलनाज के इलाज के लिए मदद मांगते हुए ट्विटर और फेसबुक से। ठीक है कि बेईमानों की संख्या बहुत है, लेकिन मददगारों की संख्या बेईमानों से भी अधिक है। ऐसा तो किरण यादव ने खुद भी कहा कि 5-7 लाख रुपया आ गए थे, दुबई से भी पैसे चंदा आए, तो मैंने उस अकाउंट को डिलीट कर दिया और वीडियो बना कर दिया कि अब मदद की जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या कि निजी अस्पताल से, बकौल किरण यादव के निजी अस्पताल में गुलनाज बंधक थी, वहां से किरण यादव उसे छुड़ाती है गुलनाज को, और ले जाके पीएमसीएच में भर्ती करती है। क्या कहती है कि 8 लाख रुपया के करीब तो वहां दिए हैं, अभी 80,000 डॉक्टर मेरे पास पा रहा, किरण यादव के पास। ठीक है, होता क्या है कि इलाज के दौरान लड़की की मौत हो जाती है। लड़की की मौत होती है, किरण यादव उसके गांव जा रही हैं, जाते समय निकलते समय शानदार 4 चक्के पर हैं, और उसमें वो वीडियो बनाते कह रही हैं कि उस मुस्लिम बच्ची की मौत हो गई है, मैं उसके यहाँ जा रही हूँ। वहां गई, ऐसा क्या हुआ कि वहां से लौटते वक्त किरण यादव के अनुसार वो लड़की ही बदचलन थी, गुलनाज मरी हुई लड़की। किरण यादव के अनुसार उसे सबों ने घेर लिया था, मॉब लिंचिंग की कोशिश हो रही थी। क्या ये सहज लगता है आपको कि आप किसी के बच्ची के लिए, किसी के परिजन के लिए इस कदर दीवानगी में मदद करने जाएं और वो आपको मॉब लिंचिंग कर दे? मेरी तो समझ नहीं आया। खैर, वहां से आते समय ही उसकी भाषा बदली हुई थी, और मुस्लिम के तबके के या हमारे तरह के विचारधारा के लोगों ने जब उसने गुलनाज पर, उसके चरित्र पर सवाल उठा दिया, उसकी मां को झूठी मक्कार कहा, तो हमारे जैसे भी लोगों ने उनको कमेंट दिया कि क्या बोल रही हैं आप। अब जो मुस्लिम युवकों का कमेंट आ रहा था, उसने देखिए कितनी सातिर है। मैंने कहा कि मोदी जी की अम्मा, अपने देश के प्रधानमंत्री की अम्मा है ये किरण यादव नौटंकी में। तो भाई वहां से लौटते समय उसको मुसलमान हो गए 16%, उसको करनी है 55% ओबीसी की राजनीति। शुक्रिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने गच लिया कि मुझे राजनीति करनी है।
नहीं, तू तो सोशल सामाजिक रह के भेड़िया कब तक रहती इंसानों के भेष में क्या पता है। बस उसने आनंद फानन में आरएसएस वाला चादर ओढ़ लिया भाजपा का। अब वो हो गई आरएसएस की। अब कौन मियां को औकात है कि किरण यादव से सवाल पूछ ले, क्योंकि अब तो वो आरएसएस की है। तो 3-4 दिन पहले ही उसने जब मोदी का पोस्टर शेयर किया तो मुझे लगा कि अच्छा चलो, तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये किरण यादव सामाजिक थी, इससे धार्मिक कैसे परिवर्तित हो गई। जो किरण यादव बात करती थी संविधान की, वो आज मनुस्मृति के विधान की क्यों समर्थन करने लगी। बेचारी के पास और कोई चारा नहीं रह गया था। उसने देखा कि दबाव बढ़ रहा है, मेरी पोल पट्टी खुलने वाली है, वो आरएसएस में चली गई। अभी मैं नरेंद्र मोदी जी को गाली दे रहा हूं, कल मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आज गाली दे रहा हूं, कल अपना जहां फंसने का आया कि कुछ मैंने धर्मनिरपेक्ष तबका के साथ गलत कर दिया है, फंसने का नौबत आया, तो मैं क्या करता हूं कि आरएसएस जिंदाबाद, ताकि हिंदू के जो पागल मानसिक विकलांग लोग हैं वो मेरे समर्थन में आ जाए। बस यही किया किरण यादव ने, इसी फंडे का इस्तेमाल किया और सीधे संघ के संघम शरणम गच्छामी चल गई। और आप जानते होंगे कि आरएसएस और भाजपा ऐसी जगह है, ऐसी नदी है जहां की बलात्कारी आए, भ्रष्टाचारी आए, हत्यारा आए, लुटेरा आए, फ्रॉड करने वाला हजारों करोड़ का आए, रातों रात वो पवित्र हो जाता है। भाजपा में आ गया, अब किरण यादव भी पवित्र हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा था जब मुंबई से विनय दुबे ने वीडियो करा था किरण यादव के खिलाफ, मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन जब इनके सारे पोस्टों को मैंने देखा ट्विटर पर, तो समझ आया कि विनय दुबे ने जो कहा वो तो बहुत कम कहा है। आप तो उससे बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊपर की चीज है। आपको मैं प्रणाम करता हूं किरण यादव जी, और अपने लोभ के लिए जो आपने धार्मिक उन्माद का सहारा लिया, इसकी भर्त्सना करता हूं। आपका मानसिक स्थिति अब हिल गया है। मैंने ट्विटर पर आपको